बच्चों, हमारी जिंदगी में ना हम सब कहीं ना कहीं किसी एक ख्वाब के साथ लाजमी जुड़े हुए होते हैं। जिंदगी में ख्वाब नहीं है, मंजिल नहीं, तो जिंदगी का काफिला कहाँ रुकेगा? कोई इसकी डेस्टिनी होगी? आप घूम फिर के एक जगह से दूसरी जगह चल तो जाओगे, लेकिन मंजिल, आप जितनी स्ट्रगल करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी वसाइल इस्तेमाल करोगे और मंजिल नहीं है, तो आप घूम फिर कर वापस उसी जगह पर। लेकिन कभी कभी ना होता यह है कि हमारी जिंदगी में मंजिल होता है, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं होता, या फिर कभी कभी हम मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन मंजिल मालूम नहीं होती। दोनों सूरतों में हम डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं, हाल्ट हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। ये करूं, वो करूं, कि ये करूं, घर में अम्मी अब्बू कह रहे ये करो, दोस्त तो ये बन गया, मोबाइल पे ये ट्रेंड चल रहा है, न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है, सरकार ये बना रही है। ऐसी हालत में जब इर्द गिर्द मुख्तलिफ महाजों पर लोग एक स्ट्रगल में हो और आपके पास मंजिल ना हो, तो इंसान क्या हो जाता है? हाल्ट हो जाता है। आप हाल्ट हो जाता है। अच्छा, ये हाल्ट होना, ये रुक जाना, ये मंजिल के बगैर वक्त गुजार देना, इसके बाद एक बीमारी बनती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन अगर थोड़े वक्त से ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो हाइपरटेंशन की सूरत इख्तियार कर लेता है, और हाइपरटेंशन अगर मजीद एक साल दो चला जाता है तो वो एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है, और एग्रेशन के बाद वायलेंस है, या बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर किसी को मार देते हैं, या फिर माशरे में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन ले आते हैं। हमारे माशरे में जितने भी ईवल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सोशल इश्यूज हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इस माशरे में जहां पर आप रहते हैं लोगों के पास मकसद और मंजिल नहीं होता। लड़ेगा वो बंदा जिसके पास मंजिल नहीं है। बदला कौन लेगा? जिनके पास मंजिल। इंतकाम कौन लेगा? जिनके पास मंजिल। खुदकुशी कौन करेगा? जिनके पास मंजिल नहीं। तो मंजिल हमारे जिंदगी के लिए और माशरे के लिए लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुका। यू हैव अ ड्रीम टू बिकम समथिंग। कुदरत करता क्या है कि आपको बायोलॉजिकली भी, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए करता क्या है? तैयार करता है। ये इंटरनेशनल और कुदरत का एक फिनोमेना है। आप जब मंजिल रखते हैं, मैंने ये बनना, आई वांट टू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर। अब सीएसपी ऑफिसर बनना हो गई जिंदगी का मंजिल। ठीक हो गई बात। अब इसके लिए लाजमी बात है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप यू वांट टू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर और आप बैठे हुए कि मैं बनना चाहता हूं। ख्वाबों में तो कुछ बनता नहीं है। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं लेकिन सिर्फ बनना चाहता हूं। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं लेकिन सिर्फ बनना चाहता हूं। मैं ई कॉमर्स में ऑनलाइन साइबर स्टेशन पर कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक ख्वाब है, एक विश है। उसके लिए शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। 99% बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लो कि वो कुछ बनने के लिए अब क्या कर रहे हो, तो उनके पास सवाल जवाब नहीं होता उनके पास कि मैं क्या कर रहा हूं। ये सोच रहे होते हैं कि बस मूव ही हो रहा हूं और ये मेरी मंजिल है। मूवमेंट सिर्फ नहीं है, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी जरूरी है। मैं सीएसपी ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं ब्राउन बेल्ट पहन कर 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे डीसी लगना चाहता हूं, जज लगना चाहता हूं। ये लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या आप इंफॉर्मेशन उठा रहे, क्या आर्टिकल्स पढ़ रहे, क्या आप बायोग्राफीज पढ़ रहे, क्या आप मुल्क के जुडिशल सिस्टम को स्टडी कर रहे, क्या आप मुल्क की मिलिट्री सिस्टम को स्टडी कर रहे, क्या आप मुल्क के अंदर हेल्थ केयर को स्टडी कर रहे, क्या आप मुल्क की मईशत को स्टडी कर रहे, क्या आप दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को स्टडी कर रहे, क्या आप न्यूज़ देखते हैं,
क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या आप लिखते हैं? क्या आप अपने माशरे के इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं? क्या उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास है? क्या उन सोल्यूशंस को ढूंढते हैं? अगर ये वाली एक्टिविटीज नहीं है तो सीएसपी ऑफिसर बनना सिर्फ एक ख्वाब है, अपने जेब में रखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ख्वाबों के साथ मिट्टी में चले गए, लेकिन वो ख्वाब हासिल कभी नहीं हुआ। ख्वाब जो भी होता है वो हासिल होता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी। आपके अंदर मंजिल तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत, इस्तिकामत और फिर मूवमेंट। गिरना भी है, गिर जाता है इंसान, लेकिन वो सीखना होता है, उससे डरना नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर जो बशर है, जो इंसान है, जो किरदार है, अगर मंजिल नहीं है तो ये किरदार माशरे के लिए किसी एक सूरत में बोझ है, वजन है, और ये माशरे के लिए किसी एक सूरत में तबाही का, डिस्ट्रक्शन का और नुकसान का बहस बन सकता है। अब सवाल ये कि मंजिल है क्या भला? ये क्या चीज़ है? ये दिखती क्यों नहीं है? ये किसी दुकान के शोकेस में क्यों नहीं मिलती? पैसों से क्यों नहीं हासिल होती? नॉट एट ऑल। मंजिल हर तरफ है, कुदरत ने इसको छुपा हुआ रखा है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, फील होता है। दिमाग की फ्रीक्वेंसी इनको पकड़ सकती है। ये मंजिल है क्या? आप लोगों को शायद याद नहीं है, 1992, 93, 95 या 90s का अरसा अगर मैं बताऊं, आज से तकरीबन कुछ 28 साल पहले या 30 साल पहले छोटी मोटी कहानियां पढ़ते थे। आपने उम्र यार का नाम सुना है कहीं? इज देयर एनीबॉडी हु नोज अबाउट उम्र यार? अच्छा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये एक किरदार का नाम था। एक बाबा था और उसकी 2 मूंछ यहां से निकली थी, एक लंबी सी दाढ़ी यहां से निकली थी, हाथ में एक लकड़ी होती थी और इसके हाथ में एक जंबेल होता था। जंबेल एक तेले को कहते हैं, एक बस्ता सा होता था। इस बस्ते की एक सलाहियत होती थी। उम्र यार की तस्वर ज़हन में आ गई? इस जंबेल की सलाहियत यह थी कि आप इसमें हाथ डालो और जो दिमाग में आ जाए वो निकाल दो। मिसाल के तौर पर जंबेल में हाथ डाल दिया और आपने कहा हाथी, तो हाथी निकल आता था। आप जंबेल में हाथ डालकर कहते थे रेलगाड़ी, तो इस तरह करके पूरी रेलगाड़ी का ट्रैक और रेलगाड़ी पोंग पोंग वो धुआं सा निकलता, छल पड़ता था। जंबेल की ताकत ये थी, यानी कि जो आपके दिमाग में आ जाता था वो जंबेल में हाथ डाल दो और क्या करो, निकाल दो, वो निकल आता था। ये जंबेल की थी सलाहियत। उम्र यार कभी कभी सलेमानी कालीन निकालता था, उस पर बैठकर कोई काफ का सैर करके वापस आ जाता था, मजे थे उसके। ये जंबेल जो होता था ना, इसके पीछे कुछ शैतानी ताकतें होती थी। कई बलाएं, चुड़ैल, शैतान सब आकर ये उम्र यार से क्या करते थे, छीनते थे, इससे उठाते थे। वो एक दिन हुआ क्या कि उम्र यार को आ गई नींद, किसी पेड़ के नीचे आंख लग गई और एक चुड़ैल आई और वो जंबेल उससे ले गई। अब जब उम्र यार जाग गया, अब ये किसी दश्त और बयाबान में किसी एक पेड़ के नीचे, जंबेल नहीं, अब ये वापस कैसे जाएगा घर? उनको पता चला कि मेरा जंबेल जो है चुड़ैल ले गई है, और चुड़ैल ले गई है कोयकाफ, और कोयकाफ के पहाड़ होते थे बड़े दूर, उन पहाड़ों पर चढ़ना होता था। उन पहाड़ों से पहले एक दरिया आता था, उस दरिया से पहले एक सहरा आता था, उस सहरा से पहले तपती धूप, सख्त मुश्किल मसाइब। उम्र यार टान लेता था और उन तमाम मसाइल और मुसीबतों से गुजर कर कोयकाफ के उस पहाड़ की चोटी पर, जहां पर उसका जंबेल उस चुड़ैल ने छुपाया हुआ होता था, वो उस पहाड़ पर पहुंचता था। उधर एक काले से गड़े के अंदर, एक काले से संदूक में उस चुड़ैल ने उस जंबेल को छुपाया हुआ होता था। अब जब वो नीचे काले गड़े में घुस जाता था ना,
तो इसको एक आखिरी फाइट करनी पड़ती थी, किस चीज के साथ? वहां पर एक कोबरा होता था, सांप, जब उसका गर्दन वो उतारता, जंबेल उठा लेता, तो आप लोग के ज़हन में क्या ख्याल है, सबसे पहले उम्र यार जंबेल से क्या निकालेगा? जी, सुलेमानी कालीन निकालेगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। ये बचपन की कहानी होती थी ना, इसमें हमें एक मैसेज दिया जाता था। इस कहानी के अंदर कोई पैगाम है? What is that? वेरी गुड। मंजिल की मिसाल, मकसद की मिसाल भी जंबेल जैसी है। जो आप दिमाग से निकालना चाहते हो वो आपकी मंजिल है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आग और खून के दरियाओं को क्या करना? गर्मी को, सर्दियों को, लोगों की बातों को, लोगों की लान तान को, फाइनेंशियल डिफिशिएंसी को। When you go through iron and blood for the sake of your vision and मकसद, आपकी मकसद उस जंबेल की सूरत इख्तियार कर जाती है कि जो मर्जी हाथ डालो निकल सकता है, लेकिन कुदरत का एक इशारा है और वो है कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत, अपने स्ट्रगल पर कायम रहने की आदत। मामू का बेटा बोलेगा ये बन जाओ, कज़न बोलेगा वो बन जाओ, वालिद साहब कहेगा ये ठीक नहीं ये बन जाओ, मीडिया पर कुछ और दिखेगा, फिल्मों की आदत लग जाएगी, टिकटॉक की आदत लग जाएगी, नाच गाने की आदत लग जाएगी। ये सारे असरात शैतानी ताकतें चुड़ैलों की सूरत आकर आपसे जंबेल छीनने की कोशिश करेगी, जो होता क्या है हमारी जिंदगी का मकसद। बच्चों याद रखो, जो इंसान एक खास मंजिल की तरफ अपना वक़्त नहीं लगाता उसकी जंबेल की सलाहियत, तो ये जंबेल आप सबके पास मौजूद है। एवरीबडी सिटिंग इन दिस एडिटोरियम हैव द पावर ऑफ जंबेल, बशर्त ये कि उससे पहले उम्र अयार जिन मुश्किलात और मुसीबतों के लिए उसने उन दरियाओं को अबूर करके पहाड़ पर पहुंचे, वो सख्तियां और मुसीबतें और वो बर्दाश्त किस में? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ सरकारी नौकर, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव इज्जत, दौलत, शोहरत, मर्तबा और मकाम। हर कोई बड़ा ओहदा चाहता है। यहां बैठा हुआ हर शख्स अच्छी पोजीशन चाहता है, पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहरत, मर्तबा, मकाम सब चाहते हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे जो केमिस्ट्री है वो कोई नहीं चाहता। Nobody wants to go through iron and blood, nobody wants to go through oceans and mountains and sea। कोई बंदा तकलीफ, मुसीबत, स्ट्रगल, फ्रैक्शन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मंजिल सबको, जंबेल सबको चाहिए, लेकिन जंबेल के पीछे केमिस्ट्री किसी को नहीं चाहिए। तो बच्चों याद रखो, अगर आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स, आपकी लॉन्ग टर्म मंजिल, मकसद जंबेल की तरफ नहीं है, तो इस जंबेल के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रगल, कोशिश, मेहनत अपनी मंजिल की तरह है, तो तुम्हारी मंजिल की मिसाल उस जंबेल की है कि हाथ डालो और जो मर्जी है वो चीज उनसे निकाल दो। अच्छा, ये जंबेल मिलता किन लोगों को है? मंजिल पाने वाले कौन सा किरदार होता है? उसके लिए रवैये में कौन सी चीजें चाहिए? 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के किरदार है, 3 किस्म के कैरेक्टर है। आप जैसे बच्चों में 3 अक़साम है, और इन तीनों में किसी एक बंदे को जंबेल का राज मालूम हो जाता है कि ये है। उस किरदार में क्या खास सलाहियत होती है? एक किरदार है जो जिस माशरे में रहता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिस रेस्टोरेंट में काम करता है, किसी मोटर के बारगेन में काम करता है, और इस किरदार को उस माशरे में, उस बारगेन में जहां पर वो है या उस रेस्टोरेंट में
इनको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते। ये एक किरदार है। ये किरदार करेगा क्या कि एडिटोरियम के अंदर आ गया, सारी लाइटें लगी हुई हैं, सारे पंखे लगे हुए, लेकिन ये इधर बैठ गया और अपना मोबाइल खोल के उसमें मसरूफ हो गया। इसको प्रॉब्लम नजर, ये मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने के लिए और वहां पर एब्ल्यूशन करने के लिए बैठ गया। एक नलका इसने खोला, बाकी 2 नलकों में से पानी वैसे जा रहा है, लेकिन इसने एब्ल्यूशन करके चेहरे को खुश करके उधर खड़ा हो गया। ये किरदार, इनको प्रॉब्लम नजर, प्रॉब्लम इनको नजर। आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के दरवाजे पर एंटर हो रहे हैं, सामने किसी ने कोई गंध मचाया हुआ है और आप उनके सामने से गुजर गए और क्लासरूम में बैठ गए, इनको प्रॉब्लम नजर। इन 3 किरदारों में से एक किरदार यह भी है, इनको प्रॉब्लम नजर ही नहीं आता। जब इनको प्रॉब्लम नजर नहीं आता तो ज़ंबेल का राज इनको कभी मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग, इस किरदार के अंदर एक रवैया यह भी है कि थोड़ा फाशिस्ट है, ये थोड़ा सा ये वाला मामला, वो थोड़ा सा सुपरियोरिटी का शिकार होता है, सुपरमेसी का शिकार होता है, थोड़ा सुपरमेसी। और गाड़ी में पहले सीट में बैठने की कोशिश करता है, पासा उठो आवाज। ये थोड़ा सा हड़प करने वाला भी होता है। ये दौड़ में किसी भी सूरत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसको प्रॉब्लम दिखते हैं तो इनको कभी ज़ंबेल के राज का पता नहीं चलता। एक दूसरा किरदार भी है, इनको प्रॉब्लम नजर आता है, इनको इशू नजर आती है, ये इसमें सिर्फ बोलता है, इसके पास सलूशन नहीं है। सियासत भी खराब है, गवर्नमेंट भी खराब है, कॉलेज का बेड़ा भी गर्क है, ये उस्ताद भी ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, ये गलत तुम कर रहे हो, ये बंद कर दो, ये लाइट लगाओ, ये वॉशरूम में जाओ वो नल का बंद कर दो, वो ग्रीजर लगा हुआ है वैसे उसको बंद। ये सिर्फ बोलता है प्रॉब्लम्स पे, सोल्यूशन नहीं है इसके पास, बोलता बहुत है, गड़बड़ू टाइप है। ये दोस्तों में होता है ना, एक बहुत ज्यादा बोलता है। अच्छा, इसके साथ एक और मसला जुड़ा हुआ है, इसको कभी कन्विंस नहीं कर सकते, ये गलती पर होकर भी डट जाता है। यह आर्गुमेंटेटिव नहीं है, आप जितने आर्गुमेंट्स हो इनको कि ऐसा नहीं ऐसा ही नहीं मानेगा, जब मानेगा नहीं तो लड़ेगा तुम्हारे साथ, ये बोलता है। इसमें एक तीसरा किरदार है, बी वेरी केयरफुल, ये बड़ा डेंजर है, ये कुदरत के इशारे को समझता है, इसको प्रॉब्लम नजर आएगी, इस पे बात भी करेगा और इसका सलूशन खुद देगा। ये he will not be waiting for somebody else to come and change his life, or he'll not be waiting for someone else to do that. इनको जब प्रॉब्लम नजर आएगी, बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकली इसका दिमाग उसके सलूशन के लिए काम करेगा। इस तीसरे किरदार को ज़ंबेल का राज मालूम है। अच्छा, ये तीसरा किरदार कुदरत का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। ये कुदरत का दोस्त कैसे है? क्योंकि ये जहां पर होगा वहां पर लोगों को फेस पहुंचाएगा। अगर ये हॉस्टल में है तो दोस्त इनसे खुश होंगे। ये किसी मसले का हिस्सा नहीं बनेगा, मसले को हल करने का जरिया बनेगा। ये अगर फैमिली में होगा, खूबसूरत किरदार होगा, लोग इनको वेलकम करेंगे। ये जब बात करेगा लोग इनको सुनना चाहेंगे। ये साहिब जलाल और जमाल दोनों होगा। ये नरम दमी गुफ्तगू भी होगा, ये गरम दमी जुस्तजू भी होगा, बड़े मंजिल के पीछे जा रहा होगा, लोगों को माफ करेगा, इंतकाम कभी नहीं लेगा, जोड़ की बात करेगा और लोगों को खैर पहुंचाएगा। ये तीसरा किरदार। पहला तो ये है कि जिनको प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही, पता ही नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, पता ही नहीं चैलेंजेस क्या है, पता ही नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है, अंदाजा ही नहीं है कहां पे खड़ा है।
सिर्फ एक ख्वाब है इनकी कि मैंने CSP ऑफिसर बनना है, या मैंने जज बनना है, या मैंने डॉक्टर बनना है। सिर्फ एक ख्वाब है, स्ट्रगल कर ही नहीं रहा। डॉक्टर बनने के लिए जो वीकनेसेस है उसके अंदर, उसको स्ट्रेंथ में बदल ही नहीं रहा। डॉक्टर बनने के लिए जो कुर्बानियां देनी है उसके लिए तैयार ही नहीं है। इनको प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रहा। आप CSP ऑफिसर बन रहे हैं, CSP ऑफिसर, या आपका DC लग जाता है, जज लग जाता है, फॉरेन में लग जाता है, इसको CSP ऑफिसर कहते हैं। आप ये बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। इट्स अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू कम अप विद सोल्यूशन। आपने उसका सोल्यूशन देना है, तो उसका सोल्यूशन स्ट्रगल है ना, उसका सोल्यूशन एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसका सोल्यूशन किताबें पढ़ना है, उसका सोल्यूशन अंग्रेजी जुबान स्ट्रांग करनी है, उसका सोल्यूशन उर्दू जुबान स्ट्रांग करनी है, उसका सोल्यूशन चाइनीज जुबान सीखनी है, उसका सोल्यूशन पूरी दुनिया की तारीख पढ़नी। लेकिन CSP ऑफिसर तो बन रहे हो, लेकिन सोल्यूशंस नहीं है तुम्हारे पास, तो CSP ऑफिसर बनना एक प्रॉब्लम है, आपके पास सोल्यूशन नहीं। तो पहले वाला तो नाकाम हो गया। दूसरे वाला सिर्फ बोलता है और तीसरे वाला क्या करता है उसका? कुदरत ने इर्द गिर्द देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, कोई एक चीज ऐसी बताओ जो अल्लाह ने पैदा की हो और उससे किसी को खैर हासिल ना हो। बिच्छू है ना, अल्लाह ने पैदा किया, इससे भी लोगों को खैर है। सांप अल्लाह ने पैदा किया, ये भी लोगों को खैर दे रहा है। पौधा अल्लाह ने पैदा किया, खैर दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर पौधा साया देना छोड़ दे या पौधा पल देना छोड़ दे तो लोग क्या करेंगे? इसका हथौड़ा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो कुदरत ने जो चीज बनाई उसका फैज है कि नहीं? तो अपने लिए सोच लो। अल्लाह ने आपको पैदा किया, आपके होने का मतलब क्या हुआ? फेज देना, आसानियां पैदा करना, चेंज लाना, बांट लेना। आपके पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, कम से कम मुस्कुरा सकते हैं आप। आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, कम से कम दो बंदों का जोड़ ला सकते हैं। आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, कोई अच्छी बात कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कि उम्र आयार कि इस जंबेल के पीछे कि जिसके बाद आप हाथ लगाओ और जो मर्जी हो वो निकाल दो। बच्चों याद रखो, उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि आप उसके लिए ख़ुद को तैयार करो, कुदरत के उन इशारों को समझ लो कि उसके बाद आपको मंजिल भी मिले और जो चाहो हो जा, यानी कि कुन फयकून आप बन जाते हो। तो दैट इज़ व्हाट कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, नॉट द वन कि हु जस्ट स्लीप। उसके सामने प्रॉब्लम्स है लेकिन वो उसका हल नहीं दे रहे, या प्रॉब्लम है उस पर बात कर रहे, ये नहीं बनना। आज के मेरे सेशन के पहले सेगमेंट में आपने आज से ये एक सितारा अपने कंधे पे लगाना है कि यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इसमें कौन सा मसला है और उनका सोल्यूशन क्या है। When you come up with solutions, तो आप कुदरत के एक इशारे के लिए क्या कर गए? क्वालिफाई कर गए। कुदरत के एक इशारे के लिए क्या कर गए? क्वालिफाई कर गए। आपके सामने मुस्तकबिल का दरवाजा ऐसा धड़ाम से खुल जाएगा, हड़म करके दरवाजा खुल जाएगा। आप एक दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी क्रैक हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा खोल देगी, आप एक नए डोमेन में आ जाएंगे। और उधर फिर जब कुदरत के मुताबिक आप प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, उसका सलूशन देंगे, उसमें अच्छाई की पहलू देखेंगे, लोगों की जिंदगी आसान करेंगे, आपसे जुड़े हुए लोगों पर अच्छा इंपैक्ट करेंगे, फिर एक दूसरा दरवाजा गड़म करके खुल जाएगा। और फिर एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा, और फिर अपनी मंजिल की तरफ आपके सामने आपका जंबेल होगा, आप उठा लेंगे और फिर जो मर्जी हाथ लगाओ वो निकाल दो। शर्त यह है कि आप इन तीन किरदारों में थर्ड नंबर हो कि फर्स्ट नंबर। तो बी द थर्ड वन, बी द वन हु आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बी द वन who think for its solution, be the one who is in struggle to come up with the solution. If you do that, opportunities दरवाजे खोलते जाएगी, कुदरत आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना शुरू कर देगा और तब जाके आप अपनी मंजिल तक। आज से 20 साल पहले
मैं अपने इलाके के एक छोटे से इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में पढ़ता था। एक ट्रेंड चल गया, अंग्रेजी सीखनी है। स्कूल से आते थे, हम भी चलना शुरू कर दी। मेरी में एक आदत है, मुझे उल्टी चीज पसंद नहीं। ये बचपन में एक आदत, मैं अपने रूम में भी चीजें सीधी रखता हूं। रात को जब मैं सोने लगता हूं ना, और मेरे रूम में जहां पर मैं सोता हूं, अगर कोई चीज उल्टी पड़ी है, नींद नहीं आती। ये एक आदत है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आप कह सकते हैं। अगर कपड़े वैसे पड़े हुए हैं तो जब तक उसको मैं हैंगर में डाल के न लगा दूं, अगर जूते गलत जगह पे पड़े हैं तो उनको अगर मैं अपनी जगह पर न पहुंचाऊं, किताबें अगर उलट पुलट पड़ी है जब तक उनको मैं सेट ना करूं, बच्चों ने खिलौने रखे हुए होते हैं, सारी चीजें किताबें इधर उधर, जब तक उन सबको सेट ना करूं नींद नहीं आती। ये आदत है मेरी, एंड दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई वॉज सो यंग एंड चाइल्ड कि मेरे में ये आदत थी कि ये दो कुर्सियां इस तरह पड़ी है, इस तरह, तो अब मैं सेशन दे रहा हूं ना, तो आप यकीन करिए मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आई डोंट वांट द चेयर्स लाइक दिस, आई नीड अलाइनमेंट। सीधी चीज पसंद है, उल्टी नहीं। अब इसके पीछे एक राज समझो, और यहीं से कुदरत का इशारा समझकर जंबेल तक पहुंचने की एक नाकाबिल यकीन कहानी सुनो, जो रियल कहानी है। मैं एक अकेडमी जाता था अंग्रेजी सीखने, घर के करीब था। वहां पे एक चाचा हुआ करता था, ये सफाई सुथराई वाला जो चाचा होता है, निकट्टू था वो। निकट्टू जानते? निकट्टू जानते किसे कहते हैं? कामचोर। अच्छा, हम स्कूल जाते थे सुबह, और स्कूल के बाद मैं उस एकेडमी में जाता था। तो जब एकेडमी में जाता था ना, कुर्सी पे बैठकर उस्ताद कहता था आपका ध्यान किधर है। अब मैं उनको ये तो नहीं बता सकता था कि मुझे उल्टी चीज पसंद नहीं है और एकेडमी उल्टी है, गंद मचा हुआ है, डस्टबिन भरा हुआ है, वॉशरूम में स्मेल है, रैपर पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के गंद श्वार में खाए गए हैं, गंद पड़ा हुआ है। अब टीचर ने कहा क्यों, कहां भरो, उठ जाओ। मेरे में आदत थी, बिल्डिंग गंदी है। वो रोजाना आता था और ये चीज मुझे परेशान करता था। अब बिल्डिंग मेरी थोड़ी है, मेरा काम तो स्टूडेंट बनना था, मेरा काम तो पढ़ना था। वो अगले दिन में आया, बिल्डिंग की वो हालत थी, अपनी किताबें क्लासरूम में रख दी, 10 मिनट का टाइम था। वॉशरूम में जाकर बाल्टी पानी से भर भर के पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक ऐसे साफ की जैसा शीशा, और फिर गीले कपड़ों के साथ क्लासरूम में आकर बैठ गया। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा आप लेट आए हो। मैंने कहा यस। कहते क्या कर रहे थे? मैंने कहा घर में थोड़ा काम था। कहते बैठ जाओ। अब ये मेरी कुर्सी है और 7 खिड़की है, विंडो है, और वो एकेडमी का मालिक जो है वो अक्सर औकात गाड़ी में ऊपर, वो गाड़ी को चढ़ाता था, ऊपर आ जाता, शिराट गाड़ी थी उसके साथ। वो उसके लिए वो बाबा ने दरवाजा खोला, उसकी गाड़ी ऊपर आई, गाड़ी उसने रोक दी, गाड़ी से निकल गया, गाड़ी का दरवाजा लॉक कर रहा था। उसने कहा द बिल्डिंग चा सपा कड़ा रहे, ये बिल्डिंग किसने साफ की? तो बाबा ने कहा वो है ना क्लास में एक मशरूट सा आया हुआ है, हर कार की ददकारी, हर काम में इसका काम होता है। अब इसका काम तो नहीं था ही। तो अब मैं ये सारा फिल्म देख रहा हूं शीशे से, क्योंकि ये थर्ड कैरेक्टर वाला जो होता है ना, ये ऑब्जर्वेटरी होता है, चीजों को बड़ी डीप निगाह से देखता है, जो कुछ हो रहा होता है बड़ी डीप निगाह से देख रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि सामने कोई बड़ी हादसा, कोई इवेंट हो रहा हो और दाप सोच के प्रोते गुल बुलबुल के अशुक माशुक के प्रोते, ऐसा नहीं होता। ये डीप निगाह रखता है, हर चीज ऑब्जर्वेशन में रहता है। नहीं समझे मेरी बात? हर चीज, हर प्रॉब्लम के डेप्थ में जाकर उसकी एनालिसिस करके उसके लिए अच्छे लोगों से, साहिब इल्म लोगों से किताबें, आर्टिकल, सॉल्यूशन के पीछे वो ढूंढता रहता है। रिसर्चर इसी को कहते हैं, थिंकर और फिलोसोफर इसी को कहते हैं। थिंकर इसी को तो कहते हैं, ये तीसरे किरदार को। अब मैं शीशे में तस्कीर कर रहा हूं, एक आंख से उस्ताद को देख रहा हूं, दूसरे आंख से बाबा और एकेडमी के प्रिंसिपल की डिस्कशन देख रहा हूं। अब प्रिंसिपल की अपने ऑफिस में, बाबा आ गया मेरे पीछे। अब मैं डर गया, तो ना किया उसने, टीचर ने कहा आ जाओ, कि जरा पास आ जाओ। मैं डर गया, प्रिंसिपल ने बुलाया ऑफिस। अब उस जमाने में ना 1992-91 में
प्रिंसिपल आपको बुलाए तो बड़ी अजीब सी बात होती थी ना। अब मैं डर सा गया और बड़ा हैरान कि अब मुझे प्रिंसिपल कहेगा क्या। अब प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया, मैं ऑफिस में आ गया, मैंने कहा जी सर। कहते आपने ये बिल्डिंग क्यों साफ की? आपका काम तो नहीं था, इसके लिए तो मैंने लोग रखे हैं, कपड़े सारे गीले कर दिए, तुम्हारा काम तो नहीं था। मैंने कहा सर मुझे उल्टी चीज पसंद नहीं है। कहते उल्टी चीज से मुराद क्या है? मैंने कहा मैं जहां पर जाता हूं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखे तो सोल्यूशन दिए बगैर निकलता नहीं हूं मैं। न मैं किसी को कहता हूं कि इसको इस तरह करो, और न मैं आंखें चुराता हूं, न मैं आंखें चुराता हूं कि प्रॉब्लम है, वरना तो बिल्डिंग गंदी गंदी, मेरा काम तो सीखने के साथ था। या फिर मैं ये भी कह सकता था कि वो मामू को कहता, चाचा जो था, कि चाचा आप सफाई क्यों नहीं करते। न आंखें बंद की, न मैंने चाचा को बोला सफाई करो, खुद सारी सफाई की। कुदरत ने यहां पर एक, आज जो कुछ मैं हूं उसका दरवाजा उधर अनलॉक हुआ। हैरान कुन बात बताओ, कहीं कहीं आप जैसे लोग मौके का इंतजार करते हैं। हैरान कुन बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कभी खुद नहीं आती। आज के सेशन में $1 बिलियन का एडवांस ले जाओ, अपॉर्चुनिटी कभी खुद नहीं आएगी, इसको बनानी पड़ती, और बनाने के लिए आग और खून से गुजरना पड़ता है। ख्वाहिशात को मट्ठी में दबाना होता है, अपनी नींद हराम करनी होती है। कुदरत मुफ्त में कुछ भी नहीं देता, यू हैव टू पे बैक। कहते आपने क्यों साफ की? मैंने कहा मुझे उल्टी चीज पसंद नहीं है। कहते इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बिल्डिंग गंदी थी, मैंने साफ की, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो भी हो गया ना, मैंने बिल्डिंग साफ की, मुझे अप्रिशिएट करो, आपने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कहते बच्चे आप सुबह स्कूल जाते हो? मैंने कहा। कहते किस टाइम आते हो? मैंने कहा 2 बजे। कहते मेरे साथ ऑफिस में काम करोगे? मैंने कहा। कहते सुबह स्कूल जाओ, 2 बजे के बाद इधर आ जाओ, मेरे साथ ऑफिस में काम करो। उम्र क्या है? मैक्सिमम 9 साल, 10 साल, 11 साल। अपॉर्चुनिटी ने कहा दरवाजा खोला उस एकेडमी में, कहां पर? कि उस बिल्डिंग को मैंने साफ किया। जब मैंने उस प्रॉब्लम का सलूशन दिया, कुदरत ने उस प्रिंसिपल के दिमाग में मेरी हैसियत क्या कर दी कि यह बच्चा आगे जा सकता है, दो इनको मौका। उस ऑफिस में 3 साल तक जो कुछ मैंने सीखा बच्चों, मैंने अपनी एकेडमिक लाइफ में नहीं सीखा। मैं उनके ऑफिस में बैठता था, वो टीचर्स को कैसे डील करता है, वो स्टाफ को कैसे मैनेज करता है, वो स्टूडेंट को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो फैमिलीज जब आती है उनको कैसे डील करता है, बाहर के लोगों को कैसे डील करता है, क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, वो चीज़ें उन कम उम्री में सीखा। वहीं पर अंग्रेजी का टीचर बना, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन मिली। उसके बाद फिर यह फैसला हुआ कि हमने किसी एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालनी है, लेकिन बुनियाद उस वक्त पड़ी कि जब वो 2 बाल्टी पानी उठाकर उस ऑफिस को साफ किया। हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, तो मेरे डोमेन में नहीं है, आंखें छुपाते हैं और फिर कहते हैं कि सीएसपी ऑफिसर बनना है, तो फिर तो ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश के पीछे भागो। ये 3 किरदारों में ना बच्चों आपने 3rd वन बनना है। ये आदत आज से डाल दें, ये अपनी तस्किया करें। जिस दिन ये कर गए खुद को डिस्कवर कर लोगे। ये अपने आप को जानना, अपने आप को डिस्कवर करना, ये सेल्फ रियलाइजेशन यही है कि आप अपने अंदर ये सलाहियत डेवलप करो कि जहां पर, जिस जगह, जिस माशरे में हो, आपसे लोगों को खैर पहुंचे, खैर, उसकी जिंदगी डेवलप हो, उस पर इंपैक्ट पड़े, लोग आपको खींचेंगे अपनी तरफ, कुदरत आपको उठा लेगी, आपको नुमाया कर देगी लोगों के सामने, आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, मर्तबा, मकाम ऐसे में मिल जाएगा अगर तुम्हारी शख्सियत में ये 3rd वाला किरदार हो कि आपको प्रॉब्लम नजर भी आए, आप उस पर बात भी करो, आप उसकी सोल्यूशन भी दो, सोल्यूशन के लिए स्ट्रगल भी करो, और जो औरों के इंतजार में हो कि somebody else come and change my life, somebody else do that, उनको कुदरत कभी सीखने के इस राज का रास्ता नहीं बताता। समझ आ गई? अच्छा, इसमें 3 किरदार और भी है। इसमें ये पहला किस्म है ना, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ही इज डूइंग नथिंग, ही इज वेटिंग, माई कजन विल गो अब्रॉड, माई मामू मजिस्ट्रेट विल हैव सिफारिश फॉर मी, मेरा भाई मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगा तो मैं कुछ करूंगा,
चाचू सिफारिश लगवाएगा तो नौकरी लग जाएगी, ये थोड़ा सब्र करता हूं, अबू बाहर चला जाएगा, पैसा बेचेगा तो ये मैं कुछ करूंगा। देयर आर सर्टेन पीपल दोज आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, कुछ करने के लिए इंतजार में है। ऐसा होता नहीं सर, हम सारे ऐसे मेजॉरिटी। ऐसा होता, अपॉर्चुनिटी कभी भी खुद नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, कहां पर है, ये आपके इर्द गिर्द है, इसको तलाश करो। अपॉर्चुनिटी वही है जो आपका पैशन भी है, आपका प्रोफेशन भी है। दैट इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी स्टार्ट्स एंड इट मूव्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और फिर वो क्रैक होकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और फिर तब जाकर एक बड़ी सक्सेस की सूरत इख्तियार कर लेती है। नंबर वन, सर्टन लोग, देयर आर सम पीपल वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली खुद कभी नहीं आती, इसको बनानी पड़ती है। मुझे उस एकेडमी में, उस बाबे के साथ, उस ऑफिस में सीखने की अपॉर्चुनिटी जो मिली थी ना, वो मैंने खुद डिस्कवर की थी। वो पानी के 2 बाल्टियां खुद हाथ में नहीं आई थी, वो मैंने रियलाइज किया ये बिल्डिंग गंदी है और तालीमी इदारा गंदा नहीं होता, लिहाजा मुझे पहल करके बजाय इसके कि इसको इग्नोर करूं, किसी और को कहूं, मैं खुद इसको करता हूं। खुद करने से एक अपॉर्चुनिटी उसने दी, आओ मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करो। और फिर उसके ऑफिस में एक और अपॉर्चुनिटी ने दरवाजा खोला जो नाकाबिल यकीन अपॉर्चुनिटी है। वो प्रिंसिपल साहब न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो जब सुबह स्कूल मैनेज करता था न्यूज़पेपर उसकी टेबल पर पड़ा रहता था, फिर मैंने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ना शुरू किया। आपके यहां चित्राल के एक लिकारी थे, दाद बेदाद, इनायतुल्लाह फैजी को मैंने इतना पढ़ा है, उसने मेरी तरबियत में इतना बड़ा किरदार अदा किया आप अंदाजा नहीं कर सकते। 10 साल तक मुतवातर उसके आर्टिकल्स में पढ़ते आया हूं। कहां से थे वो, और मैं बैठा किधर हूं, वो चतराल में बैठकर मेरी तरबियत कहां पे कर रहा था, उस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस के उस टेबल पर, उस न्यूज़पेपर की वजह से। तो मौका मौके को बनाता है, मौका खुद आता नहीं है। प्रिंसिपल मुझे खुद तो नहीं कह सकता था आज मेरे साथ ऑफिस में बैठ जाओ, उस ऑफिस में जो कुछ सीखा नाकाबिल यकीन था। तो देयर आर सर्टेन पीपल दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी विच नेवर कम्स। अच्छा, इसमें एक दूसरा किरदार भी है। ये बेचारा जो है ना, इनको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिल जाती है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से कोई एकेडमी वाला उनको कहते हैं आ जाओ मेरे साथ काम करो, कोई डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हेड उसको कहते हैं आ जाओ मेरे साथ काम करो, नौजवानों के लिए काम करते हैं। कहीं पर किसी एक रेस्टोरेंट में कोई एक बंदा उनको कहता है आ जाओ मैं आपको सुपरवाइजर लगवा देता हूं। इसी तरीके से कोई बोतीक वाले, कोई भी प्रोफेशन वाले उनको बोलते आ जाओ मेरे साथ काम करो, दाब हुई कहते अच्छा ये नहीं, मैंने तो CSP ऑफिसर बनना है, मैं ये क्यों करूं, ये मेरे शान के मुताबिक नहीं है, ऐसा क्यों करूं। दे डोंट टेक द स्मॉलर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी इसी के अंदर से आती है। नेचर ऑफ बड़ा मंजिल और मकाम यह है कि ये ग्रो करता है आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा हो जाता है। ये आपके एज, इंटेलेक्ट, तरबियत और आगे मूवमेंट के साथ खुद अपॉर्चुनिटी ग्रो करके बड़ी तस्वर और बड़ी शक्ल इख्तियार करती है। तो कुछ बच्चे करते क्या है कि बड़ी का इंतजार करते हैं, छोटी छोटी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। असल में यही छोटी अपॉर्चुनिटी होती है जो आगे बढ़कर आपकी एक खूबसूरत मंजिल पर तमाम हो जाती है और बहुत बड़ा खैर आप पहुंचाते हैं माशरे को। तो एक तो ये है जो इंतजार कर रहा है, ये बेवकूफ़ है। दूसरा ये है जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर रहा है, ये भी बेवकूफ़ है। और एक तीसरा इसमें सबसे बेवकूफ़ है बड़ा, जो बड़ी का इंतज़ार कर रहा है, जो कभी आती नहीं है, लेकिन अगर आ भी गई तो वो पैराशूट से आती है। किस चीज़ से आती है, उसके लिए आप ऑर्गेनिकली तैयार, शफारत के जरिए किसी एक पोस्ट पर बैठ गए तो फिर आपको उस पोजीशन को मेंटेन करके लोगों को इम्पैक्ट करने वाली सलीहियत, तो पूरे माशरे को वो जहर की तरह खा लेता है
और पूरा माशरा उससे क्या हो जाता है, ज़मीन बोस हो जाता है। तो बच्चों, आज के मेरे सेशन में जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि कोशिश करो कि अपने अंदर ये सलाहियत आज से पैदा करो कि जहाँ हो, जिस माशरे में हो, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उसको फेस पहुँचाओ, उसको आसानी दो, उसको रिलैक्स करो, अपने होने से फ़र्क डालो। दूसरी बात कि अपॉर्चुनिटी का कभी इंतज़ार मत करो, जो हाथ में है उसको उठाओ और उस अपॉर्चुनिटी को क्या करो, पलने दो। अगर ऐसा करोगे तो उम्र अयार के ज़ंबेल तक पहुंच जाओगे। बेशक 10 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं या जितना टाइम भी लगता है।